जी, तो ये चेक करें, आज मैंने बनाया है आलू मटर का पुलाव। बहुत सिंपल और सादा सी रेसिपी, बच्चे बड़े सबका फेवरेट जो होता है आलू मटर का पुलाव। और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी आगे चल के आप फुल वॉच करेंगे। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं आलू मटर पुलाव की रेसिपी की तरफ कि हमने ये किस तरह बनाई है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मटर आलू के पुलाव की रेसिपी। बहुत सिंपल सी जल्दी से क्विकली बनने वाली मटर पुलाव आलू की रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल में सबसे पहले हम बारीक बारीक कटी हुई प्याज जो है इसको हम फ्राई करेंगे। जब आप प्याज ऑयल में डालें तो उसको इस तरह अलग अलग करके डालें, क्योंकि हमें क्रिस्पी सी प्याज चाहिए। ऑयल गरम है, गरम ऑयल के अंदर आप प्याज डाल दें। अभी आप स्पून इसमें बिल्कुल मत हिलाएं ताकि आपकी प्याज अच्छी क्रिस्पी सी फ्राई हो जाए। प्याज जैसी अच्छी सी हमारी गोल्डन सी ब्राउन हो जाएगी, आपने प्याज को ऑयल से निकाल के अलग कर लेना है। प्याज को हम अलग निकाल लेंगे। कुछ प्याज है जो उसमें रह गई है, उसमें हम रहने देंगे। ऑयल के अंदर हम सबसे पहले गरम मसाले को फ्राई करेंगे। दालचीनी है, बादियान का फूल है, साबुत लौंगे, बड़ी इलायची, छोटी इलायची ज़रा इसका ऐसे मुंह खोल के डालें ताकि खुशबू इसकी अच्छे से आए। मटर पुलाव गरम मसाले में ही बहुत मज़े का बनता है। काली मिर्चें, तमाम गरम मसाला फ्राई करने के बाद हल्का सा हम इसको बस फ्राई करेंगे। ऑयल गरम है हमारा, बहुत ज़्यादा नहीं, कड़वाहट आ जाएगी। मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी मटर। मटर को हम गरम मसाले के साथ और साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे सफ़ेद ज़ीरा। ये देखिए साबुत सफ़ेद ज़ीरा जो है, अब हम इसमें ये भी ऐड कर देंगे। पाँच से 2 मिनट आप इसको जो है इसमें फ्राई कीजिए, लहसुन अदरक सॉरी गरम मसाले के साथ। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। नमक हस्बे जाएगा। अब हम लहसुन अदरक को ज़रा 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक की कच्चेपन की कोई इसमें स्मेल ना आए। लहसुन अदरक में 2 से 3 मिनट हमने इसको अच्छी तरह भून लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। दही मटर पुलाव में बहुत अच्छा लगता है। दही ऐड करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह खूब मिक्स करना है आपने। दही डालने के बाद हम इसको ज़्यादा देर पकाएंगे नहीं अभी मटर के साथ जो है ना, क्योंकि मटर में कलर चेंज हो जाएगा। बहुत देर अगर हम मटर को पका लेंगे पहले ही, तो जब हम पुलाव में जिस वक्त चावल इसमें डालेंगे तो जो है इसका जो कलर जो है ना, ये हरा हरा सा
तो थोड़ा सा लाइट लाइट चेंज हो जाता है। हम बहुत ज़्यादा मटर को पहले नहीं पकाएंगे। अब हम दही ऐड करने के बाद इसके अंदर जितने आपके पास चावल हो उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दें। मेरे पास 2 कप चावल है तो मैं इसमें 1 कप भर के जो है पानी ऐड करूँगी। क्योंकि मटर और आलू का पुलाव बना रही हूँ तो साथ साथ में इसके अंदर आलू भी इसी स्टेज पे ऐड कर दूँगी। दही डाल के देखें मैंने नहीं पकाया, बस अब थोड़ा सा इसको मैं पकाऊंगी कि हल्के से आलू में एक कसर बाकी रह जाए और गरम मसाले और तमाम जो है इसमें ये स्पाइस है उसका एक अच्छा सा फ्लेवर जो है पानी के अंदर आ जाए। अच्छा, एक टिप मैं आपको दूंगी, जब आप मटर पुलाव बनाएं और आप चाहती हैं कि मटर आपके हरे हरे रहें और गले हुए भी हों तो आप इसमें थोड़ा सा 2 चमचे के करीब सफ़ेद सिरका ऐड कर दें। आप यकीन करें तो चावल भी अच्छे बनेंगे और साथ साथ जो है आपके मटर ग्रीन ग्रीन ही रहेंगे। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन बस 5 मिनट के लिए कि आलू भी जल्दी गल जाते हैं, मटर भी जल्दी गल जाता है, एक अच्छा सा हमारी ये यखनी बन जाए। अभी अब चेक करते हैं। ये देखें खूब अच्छे से जो है मटर जो है और तमाम गरम मसाला जो है पक गया है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे गोल गोल कटे हुए नींबू, हरी मिर्चें, क्योंकि इसमें कोई और सी मिर्च इस्तेमाल नहीं की, मैंने सिर्फ हरी मिर्च इस्तेमाल की है। हरी मिर्च डाल के नींबू डाल के अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावल। चावल को धो के अच्छी तरह हमने भिगो लिया है। भीगे हुए चावल होने चाहिए, बॉईल किए हुए नहीं। अब ये हम चावल इसमें ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद आप फ्लेम को पहले थोड़ा सा तेज़ कीजिए और फिर इसको अच्छे से इस यखनी के अंदर मिक्स कर लें ताकि मटर तमाम मसाला सब चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। साइडों से चलाया करें हमेशा चावल को ना, जब कभी भी मिक्स करें तो इस तरह ऐसे करके मिक्स करें। इस तरह आपके चावल टूटेंगे भी नहीं और मिक्स भी अच्छे से हो जाएंगे। और एक चीज़ मैं आपको बता, आप देखें ये हमारा इतना अब चावल के अंदर पानी डला हुआ है कि चावल सही से डिप नहीं हो पा रहे। अभी आप चाहते हैं कि आपके चावल परफेक्ट बने और एक ही दफ़ा में बने, बार बार आपको खोलना ना पड़े, तो आप इसका पानी का जो है ना एवरेज, ये देखिए बस आप इतना रखें। अगर आपके चावल भीगे हुए ना तो बस सारे चावल डिप हो जाएं। ये देखें हमने बस पानी इतना डाला है कि सारे चावल और ये मटर वगैरह सब इसमें डिप हो गए। अब मैं इसे स्लो फ्लेम पे जो है दम पे रख दूँगी। अब मैं चेक करूँगी इसमें कितनी कसर बाकी रह गई है। ये देखिए माशाल्लाह अभी इसमें पानी भी है और हम चावल भी चेक कर लेते हैं कि कितनी कसर है इसमें। तो अभी इसमें एक कसर बाकी है दम पे और मज़ीद पकने के लिए। तो इस पर अब हमने जो प्याज फ्राई की है, तली हुई प्याज, अब हम ये भी डाल देंगे ताकि प्याज का भी फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छा सा आ जाए। और अब हम इसे दम पे मज़ीद हम उस टाइम तक के लिए पकाएंगे जब तक ये अच्छे से चावल गल नहीं जाते। अब हम तकरीबन पकते हुए इसको 10 मिनट हो गए माशाल्लाह। ये देखें भरपूर अच्छे से खूब दम लग गया है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमने तली हुई प्याज डाली, आप ये देखें लुक चेक करें चावल का कितना अच्छा लुक आया। और मटर देखें आप कैसे हरे हरे इसके अंदर मटर है माशाल्लाह। मटर पुलाव तो बच्चे बड़े सबका ही फेवरेट होता है। जब मटर का सीज़न हो तो सबकी कोशिश होती है कि हम मटर पुलाव बनाएं, नए नए तरीक़ों से बनाएं। तो उम्मीद है कि आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आपको मेरे इस मटर पुलाव की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।